दोस्तों, आज फिल्म संगीत प्रेमियों के बीच इस बात को लेकर अक्सर विवाद होता है कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में कौन बड़े हैं और कौन अधिक लोकप्रिय हैं। यह एक ऐसा विवाद है जिसका कोई समाधान नहीं है। इस बारे में हर संगीत प्रेमी की अपनी अलग अलग राय है। यह बात निस्संदेह कही जा सकती है कि किशोर कुमार भारतीय फिल्म उद्योग की अत्यंत प्रतिभावान और प्रतिभाशाली शख्सियत थे। वह एक ऐसे जीनियस थे जिनसे फिल्म निर्माण का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं था, चाहे गायन हो, संगीत निर्देशन हो, फिल्म निर्माण हो अथवा अभिनय हो। हर क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं है। गीतों की संख्या के आधार पर निश्चित तौर पर किशोर कुमार से मोहम्मद रफ़ी काफ़ी आगे हैं, लेकिन आज के समय में खासकर युवा पीढ़ी में किशोर दा के गाए गीत रफ़ी साहब के गाए गीतों से कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। लेकिन अगर दोनों के गाए गीतों के शब्दों या शायरी की खूबसूरती पर नज़र डालें तो भी रफ़ी साहब बड़े नज़र आएंगे। इसके अलावा जहाँ तक गीतों में भावनाओं और संवेदनाओं का सवाल है, रफ़ी साहब न केवल किशोर दा से बल्कि फिल्मी दुनिया के हर गायक से अव्वल रहेंगे। केवल एक ही भाव में हो सकता है कि किशोर कुमार रफ़ी साहब को पछाड़ दें, और वह है कॉमेडी। कुछ गाने जैसे ए रात ए मौसम और देखा एक ख्वाब को छोड़ दें तो किशोर कुमार शुद्ध रोमांटिक गीतों में ज़्यादा प्रभावी नहीं लगते हैं, और दर्द भरे गीतों में भी उनका दुखी मन मेरे एक अपवाद ही लगता है। शास्त्रीय धुनों में किशोर कुमार के ज़्यादा गीत नहीं सुने गए हैं। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खूबी गीतों को गाने की उनकी विशिष्ट शैली थी, जबकि किशोर कुमार के गीतों की खूबी उनके गाने की सामान्य शैली थी। रफ़ी साहब के गाए हुए ज़्यादातर गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि वह गीत कोई विशिष्ट गायक गा रहा है। इसी तरह की विशिष्टता के.एल. सहगल की थी। किशोर कुमार के गाए हुए ज़्यादातर गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति उसे गा रहा है। यही किशोर दा की लोकप्रियता का राज है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उन्होंने कठिन से कठिन गीतों को भी इस तरह से गाया है कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि वह भी यह गीत गा सकता है। दूसरी तरफ रफ़ी साहब के सामान्य गीतों को गाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह देखा गया है कि गीत संगीत के कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं में ज़्यादातर गायक किशोर कुमार के गाए गीतों को गाना अधिक पसंद करते हैं। संगीत की महफिलों में नए कलाकारों को रफ़ी साहब के गीत गाने में मुश्किल होती है। के.एल. सहगल, तलत महमूद, हेमंत कुमार और मुकेश के भावपूर्ण गीतों को गाना तो और भी मुश्किल होता है, और इसलिए उनके गीतों की नकल करने वाले कम ही गायक पैदा हुए हैं। इन गायकों के गीतों को रिमिक्स नहीं किए जाने का भी कारण यही है कि उन गीतों की नकल हो ही नहीं सकती है। इसी कारण से रफ़ी साहब के रिमिक्स किए गए गीतों की संख्या भी कम है। कल्पना की जा सकती है कि ओ दुनिया के रखवाले, मधुबन में राधिका नाचे रे, देखी जवाने की यारी और जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में जैसे गीतों की रिमिक्स बनाने की कोशिश किस कदर हास्यास्पद एवं भद्दी लगेगी। यहाँ तक कि पर्दा है पर्दा और ओ मेरी महबूबा जैसे रफ़ी साहब के गाए गैर शास्त्रीय गीतों को भी रिमिक्स करने के लिए अच्छे गायक नहीं मिलते हैं। 50 और 60 के दशक के उनके अधिकतर गीतों को रिमिक्स नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर किशोर कुमार के गाए रूप तेरा मस्ताना वाले गीत की रिमिक्स अगर असल गाने से बेहतर नहीं है तो उसके बराबर तो है ही। यह रिमिक्स काफ़ी हिट भी हुई थी। यह सही है कि इस गीत का संगीत देने वाले आर.डी. बर्मन अत्यंत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने फिल्म संगीत को एक नई दिशा दी, लेकिन उनकी प्रतिभा उनके पिता एस.डी. बर्मन से सुर की मिठास के मामले में आधी भी नहीं है। फिर भी लोग एस.डी. बर्मन को लगभग भूल ही गए हैं, क्योंकि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, और जलते हैं जिसके लिए जैसे उनके गीतों को रिमिक्स नहीं किया जा सकता है। रफ़ी साहब के गीत संगीत या रिदम के अलावा आवाज़ की जादूगरी पर आधारित थे।
अब हम वही आवाज और वही प्रभाव दोबारा पैदा नहीं कर सकते। उनके ज्यादातर गीतों में बेहतरीन गायकी, अद्भुत लयबद्धता, जटिलता और अभिनय की कला का समावेश था। खुद किशोर कुमार ने कहा था, रफ़ी साहब एक महान गायक हैं। जिस श्रेष्ठता के साथ उन्होंने कुछ दशकों तक फिल्म जगत में राज किया, उस तरह से कोई दूसरा नहीं कर सकता है। रफ़ी साहब के गीतों को गाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ में विस्तृत लयबद्धता का गुण था। उन्होंने अपनी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग भी किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने गीतों में अपनी आत्मा भी डाल दी थी। नौशाद साहब के अनुसार मोहम्मद रफ़ी ही अपने सबसे बड़े आलोचक थे। कई बार रफ़ी साहब ने नौशाद साहब से कहा था कि वह गाने से संतुष्ट नहीं है। रफ़ी साहब गीत की रिकॉर्डिंग को ओके कर दिए जाने के बाद भी दोबारा उस गीत को गाना चाहते थे और उन्होंने कई गीत कई बार रिकॉर्ड करवाए। रफ़ी साहब को कुदरत ने ऐसी नियामत बख्शी थी कि वह अपनी आवाज़ को बखूबी उसी तरह से ढाल सकते थे जिसके लिए वह गीत गा रहे थे। यह एक ऐसी कला थी जो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। आप सुनकर बता सकते हैं कि यह गीत देवानंद या दिलीप कुमार या धर्मेंद्र या शम्मी कपूर या जॉनी बाकर के लिए है। कोई भी गायक जो अपने आप में ईमानदार हो, वह स्टेज पर रफ़ी साहब के गीतों को गाने के पहले 2 बार जरूर सोचेगा। उस भाव, लय और परिपक्वता की हूबहू नकल करना असंभव है। आज कितने गायक ऐसे हैं जो रफ़ी साहब की आवाज़ की उत्कृष्टता और संपूर्णता के करीब भी आते हों। आज के एक प्रतिभाशाली संगीत संयोजक और अरेंजर का कहना है, रफ़ी साहब के अधिकतर गानों को हम जैसे नश्वर गाने लायक नहीं हैं। हमें सिर्फ उन्हें सुनना चाहिए और उनका कृतज्ञ होना चाहिए। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में रफ़ी साहब या फिल्मी दुनिया की अन्य महान हस्तियों के बारे में कुछ नई अनजानी अनसुनी जानकारियों के लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा।